जय माँ काली दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी साधना। जिन बच्चों की शक्ति बंधन में है और जिन बच्चों के ऊपर सवारी खुल के नहीं आती है, तो बहुत ज़्यादा चौकी और दरबारों में जाकर भटक गए हैं बच्चे, सवारी खुल कर नहीं आती है, या किसी बच्चे की सवारी वचन नहीं देती है, और या तो किसी की शक्ति बंधन में है। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी साधना, मात्र 3 दिन की। 3 दिन में ही आप अपनी शक्तियों को खोल सकते हैं। कितना भी बड़ा बंधन हो, किसी तांत्रिक ने किया हो, कैसा भी बंधन हो, बंधन भी खुल जाएगा। और सवारी अगर खुल के नहीं आती है तो आपके ऊपर सवारी खुल कर के आएगी। तो जो बच्चे मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में जय माँ काली सभी बच्चे लिखें। ये साधना उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के गुरु हैं। बिना गुरु के ये कोई भी साधना कोई बच्चा बिना गुरु के नहीं करेगा। जिनके गुरु नहीं हैं तो आप किसी को साक्षी मानकर कर सकते हैं या किसी के सानिध्य में कर सकते हैं। अकेले इस साधना को नहीं करना है। तो आपको ये साधना 3 दिन की है सिर्फ। कोई जब विशेष दिन हो माँ का, जैसे अभी चैत्र की नवदुर्गा आ रही है, उसमें भी कर सकते हो। किसी शनिवार से भी आप उठा सकते हो। कोई विशेष दिन ही हो माँ का, ऐसे ही दिन उठाना। ऐसा नहीं है कि सोमवार को उठा ली या कहीं शुक्रवार को उठा ली। माँ के विशेष दिन को ही आपको ये साधना उठानी है। साधना कैसे करनी है आपको, इसके लिए आपको 3 दिन व्रत रखना पड़ेगा। सबसे पहला दिन, आप सुबह नहा धो के फ्रेश हो जाओगे। फ्रेश होने के बाद आप सुबह ही हवन करोगे। ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए और आपको हवन करना है 108 मंत्र जाप का। पहले आपको माँ काली, भोलेनाथ, गणेश भगवान, हनुमान जी और आपके जो कुल देवी देवता हैं उन्हें 2-2 लौंग के जोड़े का भोग देना है। भोग देने के बाद आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का हवन करेंगे। एक बार मंत्र बोलेंगे, फिर इसके बाद आप 2 लौंग के जोड़े हवन में डालेंगे। फिर एक बार मंत्र बोलेंगे, फिर 2 लौंग के जोड़े हवन में डालेंगे। इस तरह से आपको पूरा हवन करना है। पूरा हवन करने के बाद भी आपको व्रत नहीं खोलना है। शाम को जो भोग में आप माँ के लिए बनाओगे, चाहे हलवा पूड़ी हो, कोई हो भोग, पर मीठा होना चाहिए। नमकीन से व्रत नहीं खोलना है। मीठा आप जो माँ के लिए बनाएंगे वही आप भोग के रूप में स्वीकार करेंगे। फिर इसके बाद आपको रात्रि में 8 बजे के बाद आपको 11 माला करनी है नवाड़ मंत्र की। मंत्र ध्यान से सुन लें, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरह से आपको मंत्र बोलना है। फिर इसके बाद आपको 11 माला करनी है डेली 3 दिनों तक। और तीनों दिन आपको हवन करना है लौंग का। इससे क्या होगा, जो आपकी शक्ति बंधन में है या सवारी खुलकर नहीं आ रही है, जो भी समस्या है सवारी से जुड़ी, 3 दिन के अंदर ही आपके सारे बंधन खुल जाएंगे और सवारी भी झूम के आएगी। बिना गुरु के कोई भी ये साधना नहीं करेगा। आपके गुरु का होना अति आवश्यक है। तो ये थी मेरी साधना से जुड़ी जानकारी। जिन बच्चों की वो दिक्कत रहती है, काफ़ी समय हो जाता है लंबा पूजा करते करते, वो सवारी आती तो है पर खुलकर नहीं आती है,
तो उन बच्चों के लिए है आज की ये साधना। एक और खुशखबरी की बात है बच्चों, जो मेरे चैनल से बच्चे जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि क्या खुशखबरी है। मैं जो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बेसब्री से किसी का इंतज़ार कर रही थी, वो मेरा इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है और मेरे घर एक आ चुके हैं मेहमान। तो जो बच्चे समझ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं वो प्यारा प्यारा सा मेहमान कौन है। चलो अब सब्र नहीं होता है, हम ही बता दें वो प्यारा मेहमान कौन है। जो मेरी माँ की प्रतिमा आने वाली थी बच्चों, वो माँ की प्रतिमा आ चुकी है। इसीलिए आज हम लाइव भी नहीं आए हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। माँ की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो अभी हम जब तक माँ को बिठा नहीं देंगे तब तक थोड़ा बिजी रहेंगे। बहुत ज़्यादा खुशी, ऐसा लगता है कि मानो पता नहीं क्या से क्या मुझे मिल गया है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं अपने शब्द बयां नहीं कर सकती, इतनी खुशी मुझे हो रही है माँ के आने से। ऐसा नहीं है कि माँ पहले नहीं थी, माँ पहले भी थी मेरे साथ, पर पता नहीं क्यों और ज़्यादा खुशी हो रही। माँ की ये वाली प्रतिमा सच में बहुत प्यारी है। आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोगों ने देखी तो होगी माँ, कि माँ सच में लग कैसी रही है, बताना सभी बच्चे। और माँ की प्राण प्रतिष्ठा होगी। माँ अभी अनाज में है, अनाज के बाद माँ को चीनी में रखा जाएगा, चीनी में रखने के बाद माँ को फलों में रखा जाएगा, फिर इसके बाद माँ को फूलों में रखा जाएगा, फिर इसके बाद माँ का स्नान कराया जाएगा। माँ को स्नान कराने के बाद माँ को वस्त्र पहनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि माँ की प्राण प्रतिष्ठा जब खत्म हो जाएगी, और ये सभी के घर में होता है, एक दर्पण रखना चाहिए जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि प्राण प्रतिष्ठा मेरी सक्सेसफुल हो गई? तो उस माँ की जब आंखों की पट्टी खोली जाएगी तो माँ की आंखों के सामने वो दर्पण दिखाया जाएगा। अगर दर्पण टूट जाए, चकनाचूर हो जाए, तो समझ जाना कि मेरी मूर्ति में माँ का आगमन हो चुका है और माँ इस मूर्ति में विराजमान है। इस तरह से देखा जाता है मेरे मंदिर की प्रतिमा जागृत है या नहीं। तो आप सभी लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि मेरी माँ कैसी लग रही है। कल माँ को आसन भी बिठा दिया जाए, आसन पर बिठा दिया जाएगा माँ को। सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, मेरी माँ आने से किस किस को खुशी हो रही है? जिन जिन बच्चों को खुशी हो रही है मेरी माँ के आने से, तो वो बच्चे कमेंट में ज़रूर ही बताएं और जय माँ काली का जयकारा बच्चे सभी लगाएं। जिन जिन बच्चों की मेरी माँ के आने से खुशी हो रही है वही बच्चे लिखेंगे कमेंट में। तो आज की मेरी इतनी ही जानकारी थी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आती हो तो मैं इसी तरह की माँ काली से जुड़ी वीडियो बनाती रहती हूँ और आप सबको धर्म के मार्ग में आगे ले जाने का कार्य करती हूँ। माँ की नौकरी है एक, वो कर रही हूँ बस। तो जय माँ काली सभी बच्चों को हर हर महादेव।